राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की एनएएसी मूल्यांकन प्रक्रिया गंभीर विवादों में घिर गई है, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने विश्वविद्यालय पर A++ ग्रेड प्राप्त करने के लिए एसएसआर रिपोर्ट में भ्रामक और गलत जानकारी प्रस्तुत करने का बड़ा आरोप लगाया है। एबीवीपी मध्य भारत प्रांत मंत्री केतन चतुर्वेदी ने प्रेस वार्ता कर दस्तावेजों सहित कई तथ्य सामने रखे और कहा कि एसएसआर को समय पर सार्वजनिक नहीं करना एनएएसी के नियमों का सीधा उल्लंघन है। रिपोर्ट केवल 17 नवंबर की तारीख में वेबसाइट पर अपलोड की गई, जो पारदर्शिता और प्रक्रिया पर संदेह खड़ा करता है। एबीवीपी प्रतिनिधिमंडल ने तकनीकी एवं उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से मिलकर एसएसआर में कथित अनियमितताओं के प्रमाण सौंपे और कुलपति सहित जिम्मेदार अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने, विश्वविद्यालय परिसर में धारा 54 लागू करने तथा पूरी एनएएसी प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच की मांग की। एबीवीपी ने इसे साधारण प्रशासनिक त्रुटि नहीं बल्कि गंभीर एकेडमिक भ्रष्टाचार बताते हुए चेतावनी दी है कि यदि सरकार तत्काल कार्रवाई नहीं करती तो संगठन बड़ा आंदोलन शुरू करेगा। जी ने जैसा अभी विषय रखते हुए बताया ये कि राष्ट्रीय राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो मध्य प्रदेश का एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय है, विगत दिनों में एक कई प्रकार की खामियां उस आरजीपीवी के अंदर निकल के आ रही थी। शुरुआत में आप सब लोगों के संज्ञान में है कि किस प्रकार का एक बड़ा आर्थिक भ्रष्टाचार भी हुआ। अभी हाल ही में आरजीपीवी के अंदर जब नेक ने इंस्पेक्शन किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी तो ध्यान में आया कि A++ ग्रेडिंग ये आरजीपीवी विश्वविद्यालय को प्रदान की गई। ऐसा विश्वविद्यालय जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि कमियों का, खामियों का गढ़ जो विश्वविद्यालय हो, उसको जब A++ जैसी ग्रेडिंग नेक के द्वारा दी जाती है तो स्वाभाविक है कि शिक्षा जगत के अंदर छात्रों के मन में, शिक्षकों के मन में ये संशय उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो इन्हीं सारे विषयों को लेकर जब विद्यार्थी परिषद ने इस विषय का संज्ञान लिया तो ध्यान में आया कि किस तरह अंधेरे में, सभी को अंधेरे में रखते हुए ये नेक का इंस्पेक्शन वहां कराया गया। एसएसआर की जो रिपोर्ट थी वह एसएसआर की रिपोर्ट को जारी नहीं किया गया, सार्वजनिक नहीं किया गया और उसके बावजूद ये नेक का इंस्पेक्शन वहां हुआ और किस प्रकार की खामियां ये सभी ध्यान में आई। विद्यार्थी परिषद ने डिमांड करी, विद्यार्थी परिषद ने आग्रह किया कि आपको ये एसएसआर सार्वजनिक करनी चाहिए। तो अभी 2 दिन पूर्व ही ये एसएसआर रिपोर्ट ये आरजीपीवी द्वारा अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध हम सभी को कराई गई है। जब उस एसएसआर रिपोर्ट को हम लोग पढ़ रहे थे तो कई प्रकार के तथ्य ये ऐसे निकल के आए जो प्रथम दृष्टया ही समझ में आता है कि किस प्रकार से एक फॉल्स स्टेटमेंट, एक फॉल्स स्टैटिस्टिक्स ये आरजीपीवी के नेक के प्रभारी, वहां के कुलपति, वहां के प्रशासनिक लोगों के द्वारा किस प्रकार का ये फॉल्स स्टैटिस्टिक्स ये प्रोवाइड किया गया है। तो वही उसको लेके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने निकाले हैं। समय की सीमा है, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप लोग भी जब उस एसएसआर को पढ़ेंगे तो आप सभी के ध्यान में भी आएगा। तो एक बार मैं आग्रह करता हूं हमारे हरीश जी को, आप देख रहे होंगे कि विजन एंड मिशन, किसी भी विश्वविद्यालय का विजन और मिशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ऐसे में जब उन्होंने एसएसआर रिपोर्ट में अपने विश्वविद्यालय के विजन और मिशन को रिप्रेजेंट किया, उसको वहां उल्लेखित किया, तो ध्यान में आया कि विजन और मिशन दोनों को ही चेंज कर दिया गया। इतनी आसानी से ही किसी भी विश्वविद्यालय का मिशन और विजन जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता। फिर भी बिना ईसी की बैठक में उसके प्रस्ताव को लाए बिना उसके करेक्ट प्रोसीजर को फॉलो किए बिना, और आज भी आप देखेंगे तो वेबसाइट पर जो ओरिजिनल विजन और मिशन है विश्वविद्यालय का वो वही है, पुराना है, लेकिन एसएसआर रिपोर्ट में अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, विश्वविद्यालय की छवि को अच्छा दर्शाने के लिए उसमें एनईपी के कई प्रावधानों को जोड़ते हुए उस प्रकार का एक भ्रामक तथ्य ये हम सभी के सामने प्रस्तुत किया गया। ऐसे आप दूसरी ओर देखेंगे तो फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टूडेंट काउंसिल, ध्यान में आ रहा होगा कि विश्वविद्यालय में लंबे समय से छात्र संघ चुनाव तो बंद है। ऐसे विश्वविद्यालय की जो इंटरनल स्टूडेंट काउंसिल है, ऐसा स्टूडेंट काउंसिल नाम की कोई भी चीज ये आरजीपीवी के कैंपस के अंदर उसके यूआईटी में कहीं भी ध्यान में नहीं आती। लेकिन चूंकि उन्होंने उसमें लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो नोटेबल इनिशिएटिव एंड अचीवमेंट्स, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि द स्टूडेंट काउंसिल हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ऑर्गेनाइजिंग इंपैक्टफुल इवेंट्स। अब सवाल उत्पन्न होता है कि जब किसी विश्वविद्यालय में स्टूडेंट काउंसिल है तो वो दिखाई क्यों नहीं देती है, कहां उस स्टूडेंट काउंसिल को सिलेक्ट करने का कौन सा प्रोसीजर है, इलेक्शन प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो इस प्रकार का एक गलत तथ्य ये भी एसएसआर रिपोर्ट में, चूंकि ग्रेडिंग में अच्छा सिद्ध करना था खुद को, इस प्रकार का एक तथ्य एसएसआर में डाला गया। फिर उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जब आप एसएसआर को पढ़ेंगे तो उन्होंने अपने स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में विश्वविद्यालय बहुत उन्नत प्रगति कर रहा है, यानी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज विश्वविद्यालय के अंदर बहुत अच्छी है। इस प्रकार का तथ्य है, ये एसएसआर में प्रस्तुत किया गया। एसएसआर में लिखा है कि अ वेल इक्विप्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विद वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। अब आप देखेंगे कि वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, आप ही के मीडिया के बंधुओं ने जब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना तो उसके घोटालों का जिक्र किया। एक आपको एक प्रेस कटिंग भी उसमें दिखाई दे रही होगी कि कैसे 4 साल से वहां ताला डला हुआ है, यानी कोई किसी प्रकार की गतिविधि वहां नहीं होती है। यह प्रेस कटिंग के माध्यम से भी आप लोगों को ध्यान में आ रहा होगा। आपको ध्यान में आ रहा होगा कि प्रतियोगिताएं भी बाहर सौंप दी गई। इस प्रकार का भी आप ही के मीडिया चैनलों ने, विद्यार्थी परिषद ने इसको लेकर प्रदर्शन किया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का घोटाला उजागर हुआ। ऐसे ही आप नीचे एक क्लॉ देखेंगे तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी में उन्होंने मेंशन करके रखा है कि द स्पोर्ट ऑफिसर मेंटेन्स गुड जिम्नाजियम एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। स्पोर्ट्स के एक अधिकारी का जिक्र भी एसएसआर के अंदर किया गया है। वहीं आप प्रेस कटिंग देखेंगे, जब हमने भी जानने का प्रयास किया तो किसी भी विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी के द्वारा वहां कौन स्पोर्ट्स ऑफिसर है इसकी करेक्ट जानकारी अभी तक हमको नहीं दी गई। इसीलिए हमने प्रेस कटिंग का भी उल्लेख किया, जिसमें स्वयं वहां डीन ऑफ वेलफेयर केटी चतुर्वेदी ने, जब आप ही के मीडिया बांधवों ने पूछा तो उन्होंने उसमें कहा था, वो हमने हाईलाइट करके रखा हुआ है कि वहां इस प्रकार का कोई भी स्पोर्ट्स ऑफिसर नहीं है। जैसा मैंने बताया कि लाइब्रेरी की स्थिति, अभी लाइब्रेरी की लिफ्ट 1 साल से खराब है। यहां बता रहे हैं कि लाइब्रेरी बेस्ट प्रैक्टिस है। आप देखेंगे तो लाइब्रेरी को बेस्ट प्रैक्टिस विश्वविद्यालय की इस प्रकार से उल्लेखित किया गया, लेकिन वास्तविकता कहीं अलग हमको ध्यान में आती है। तो ऐसे चूंकि समय की भी सीमा है, मैंने शुरू में ही कहा कि एसएसआर रिपोर्ट 117 पन्नों की है। उसके अंदर भी कई प्रकार के डॉक्यूमेंट्सों का सम्मेलन ये एसएसआर रिपोर्ट के अंदर है। जब आप बारीकी से एक एक पेज को देखेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि शायद ही कोई पेज होगा जिस पर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हम सभी के ध्यान में नहीं आई। ये तो वो गड़बड़ियां हैं जो प्रथम दृष्टया सामने आ गई। कई सारा डाटा जब एक्चुअल में हम स्टैटिस्टिक्स लेके जब विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारियों के साथ बैठेंगे तब जाके हमको समझ में आएगा कि कितना गलत प्रस्तुतिकरण ये एसएसआर रिपोर्ट में विश्वविद्यालय की छवि को, विश्वविद्यालय की वास्तविक स्थिति को छुपाते हुए ये किया गया। इन सारे फैक्ट्स को हमने एसएसआर रिपोर्ट में हाईलाइट करते हुए कल मध्य प्रदेश शासन के, सरकार के तकनीकी शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री माननीय इंदर सिंह परमार जी को विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने मिलना हुआ। मिलने के बाद हमने ये एसएसआर रिपोर्ट, जिसमें गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, इनकी एक पूरी फाइलिंग उनको हाईलाइट करने के साथ हमने ये मंत्री जी को कल सौंपी है। सौंपने के साथ साथ विद्यार्थी परिषद ने कुछ डिमांड्स ये रेस करी हैं। आपके सामने ये डिमांड्स दिख भी नहीं है, मैं यहाँ से बता भी देता हूँ। विद्यार्थी परिषद ने डिमांड्स रखते हुए ये कहा, आपके सामने से भी आज विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मत मैं आपके सामने रखता हूँ कि विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मत है कि ये आर्थिक भ्रष्टाचार, ये पहले विद्यार्थी परिषद ने आरजीपीवी के अंदर उजागर किया। ये आर्थिक भ्रष्टाचार से भी बड़ा भ्रष्टाचार अगर देखे तो ये एकेडमिक करप्शन, अकादमिक भ्रष्टाचार ये उजागर हुआ है। विश्वविद्यालय के अंदर इस प्रकार का अकादमिक भ्रष्टाचार जो एसएसआर रिपोर्ट के माध्यम से आया, उसके ऊपर सरकार को, शासन को तुरंत एक संज्ञान लेते हुए धोखाधड़ी की एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए। जो भी दोषी हैं, चाहे वे कुलपति हों, अन्य दोषी हों, उनके ऊपर धोखाधड़ी की एफआईआर और जो भी अन्य उचित धाराएं होती हैं उन सारी धाराओं में एफआईआर सुनिश्चित की जानी चाहिए। और इतने बड़े अकादमिक भ्रष्टाचार ये कोई गलती नहीं है, ये संगीन क्राइम है। तो इस क्राइम को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के अंदर धारा 54 इसको तुरंत सरकार को ये इम्पोज कर देना चाहिए, धारा 54 लागू करनी चाहिए, ताकि इस प्रकार की गड़बड़ी जो सामने आई है इसकी एक निष्पक्ष जांच ये विश्वविद्यालय के अंदर हो, वास्तविक स्थिति और सामने आए। और इससे एक कदम आगे जाते हुए नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे तो विद्यार्थी परिषद ने एक और मांग ये रखी है। विद्यार्थी परिषद का सुस्पष्ट मत है कि अब राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पूर्व में हुई आर्थिक अनियमितता और वर्तमान में दिखाई दे रहा है कि यहाँ अकादमिक अनियमितता के ऊपर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये सुस्पष्ट मत है कि अब इतने बड़े विश्वविद्यालय को सुचारू रूप से चलाने और बचाने के लिए इस विश्वविद्यालय को 3 भागों में विभाजित कर देना चाहिए, जिसका एक क्षेत्र इंदौर या उसके आसपास तथा दूसरा क्षेत्र जबलपुर या कहीं अन्य स्थान हो सकता है। यानी जिस प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर
2 एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटियां हैं, उसी प्रकार मध्य प्रदेश की इस इकलौती तकनीकी विश्वविद्यालय जिसमें आर्थिक भ्रष्टाचार आया, जिसमें अकादमिक भ्रष्टाचार आया, यह सिद्ध कर रहा है कि विश्वविद्यालय की अब स्थिति नहीं है कि वो इस प्रकार से चल सके। हमारी सरकार से डिमांड है, हमारे राज्य भवन से, हमारे तकनीकी शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री से ये डिमांड है कि विश्वविद्यालय को तुरंत में 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर देना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि भोपाल, इंदौर के आसपास का कोई क्षेत्र और जबलपुर के क्षेत्र में ऐसे 3 तकनीकी विश्वविद्यालय की संरचना ये मध्य प्रदेश के अंदर ये तत्काल प्रभाव से करी जानी चाहिए। ये विद्यार्थी परिषद का सुस्पष्ट मत है, तभी ये स्थिति, वास्तविक स्थिति सुधरेगी।